देखिए, आज बोलने वालों की लाइन लगी थी यहाँ। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ 3 दिन के बचे हैं। तो जब आपको 8 तारीख का रिजल्ट मिलेगा तो सारे बोलने के लिए तैयार रहें। काबिल कदर, काबिल इज्जत मेरे इंदरवाल के जीशूर बाशूर लोग, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे हाजी साहिबान, मेरे मुफ्ती साहिबान, सबको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार। आज जो मैंने इंदरवाल का जज्बा देखा, आप सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना खुश हूं, क्योंकि मेरा इलेक्शन नहीं है, मेरी एक तारीख है आजादी की। जो अंग्रेजों से हमने गुलामी से आजादी ली थी, हमारा इंदरवाल आज तक आजाद नहीं था। हम इन बाहर वाले लोगों के आज भी गुलाम हैं। अरे बात सुनो, क्यों कब्जा कर रहे हैं हमारे इंदरवाल पे? मैं कहता हूं अगर गुलाम अहमद सरूरी यहाँ का वोटर है, आए इलेक्शन लड़े। उसको अपना हक नहीं है इंदरवाल में वोट डालने का, तो इलेक्शन लड़ने आए इंदरवाल में। आज लगे हैं भाई भी, भाई के लड़के भी, बहनों के लड़के भी, मतलब जो खानदान है सारे इंदरवाल में छा गए हैं। किसी को बोलते हैं आपको तहसीलदार बनाएंगे, किसी को बोलते हैं आप आपको तो हवाई जहाज पे उड़ाएंगे। अरे 18 साल तूने हमें जमीन में गाड़ा, अब तुझे हम गाड़ने के लिए तैयार हैं। ये बेरोपिया खेल बंद कर दे, पैसा बांटना बंद कर दे। मुझे लगता है आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ कि हम बार बार आपको इतला देते हैं, आप एक्शन नहीं लेते हो, कहीं हमें एक्शन न लेना पड़े। ये गद्दारी पे 33 करोड़ का घोटाला किया है गुलाम अहमद सरूरी ने, और एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। पाइपे सरकार की और वोट के लिए बांटी जाती है। रात को हमने पाइपे पकड़ी लोगों को देते हुए, और उस पर स्टैंप लगी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। कहां सही है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट? जागो, नहीं तो मैं 8 तारीख को आपके बाद आपको जगाने की कोशिश करूंगा और आप नींद नहीं करोगे रात को। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार कहा कि ये घर में वीडियो वायरल हुई गुलाम अहमद सरूरी की पैसे बांटते हुए, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज 18 साल हमें राहुल गांधी जिंदाबाद करवाया। कल मलिकनाड में गया, अब वोट नहीं मिलेंगे, कहता मैं निजामे मुस्तफा के नारे दिलवाए। अरे भाई तू 18 साल कहा था, करना था निजामे मुस्तफा कायम आया, हम भी तेरे साथ थे। अगर तू निजामे मुस्तफा यहाँ कायम होता तो पहली सजा तुझे लगती, क्योंकि तो सबसे बड़ा गद्दार है इंदरवाल का। मैं आपको अपने ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं और ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि जो मैं आज बोलूंगा वो मैं 5 साल में करके रहूंगा। मैंने अपने सब कुछ त्याग दिया है, अपना परिवार। मेरी बेटी ने 15 दिन के बाद जो जम्मू में पढ़ ली, आज कल शाम को मुझे कहा पापा ये 2 मिनट है मेरे लिए, मेरे साथ बात करोगे? तो वो किस लिए छोड़े हैं मैंने? आपके लिए। मैंने अपनी मिसेज की कुर्बानी दी, जिसने मुझे मना किया था कि सियासत में मत आओ। मैंने उसका नहीं माना, उसका उसी से हार्ट अटैक हो गया कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन मैं सही रास्ते पे था। एक मिसेज का प्यार अगर ऊपर वाले ने छीना तो पूरे 60,000 इंदरवाल के लोगों ने मुझे प्यार किया। और आपको बताया जाता है कल बीजेपी में जाएगा। अरे जब जाता तुझे मैं 2014 में बीजेपी में जाके हराता। मुझे पसंद नहीं है ना बीजेपी, ना तेरी पार्टी, ना कोई बाल्टी, ना कोई कुकर। मेरे पास है हम, वो दिल में बसा है मेरे। और मैं आपको वजह कर देना चाहता हूं,
मैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये ड्रामे बोलना लोगों को बंद कर, असली क्या दुख दर्द हुई है किश्तवाड़ के सभी लीडरों को। कल आपने सुनील शर्मा का भी बयान सुना होगा, इंदरवाल में हम बहुत मजबूत हैं। अरे तू बॉर्डर को देख, तुझे हम हरा रहे हैं, तो इंदरवाल की बात करता है। इधर तो तेरी बुनियाद ही नहीं है, इधर तो तेरे बीजेपी की बुनियाद ही मैंने खत्म कर दी है, तो इधर की बात करता है। हम तीनों सीटें ले रहे हैं, पाडर, किश्तवाड़, इंदरवाल। मैं चैलेंज कर रहा चाहता हूं सुनील जी, जितना जोर लगाना उतना जोर लगा। वो तुमको लोग जानते हैं, जितने के बाद स्विच ऑफ रखता है या कोड लगा के रखता है। मैं आज भी 24 घंटे लोगों को सर्विस देता हूं, तो इसलिए आप ये दावा करने बंद कर दे। वो टाइम चला गया जब लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं, आज लोग काम पे वोट करेंगे। अब हमारा मैनिफेस्टो जो है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूं कि हम आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बिजली फ्री देंगे, उसके बाद हम आपको 35 किलो राशन दे देंगे, 5 किलो के बदले 35 किलो स्केल दे देंगे। उसके बाद हम आपको 40 लीटर केरोसिन आलू भी स्टोर पे देंगे, और आपको खांड भी स्टोर से मिलनी चाहिए। मोदी जी ने एक चूल्हा क्या दिया, तो सारों ने बीजेपी को ठपाठप वोट डाले। अब आपको मुझे डालने हैं। हम 11 सिलेंडर आपको साल के फ्री दे रहे हैं। अब आप चूल्हा उधरी रखो, नया चूल्हा भी दे देंगे। और मैं एसटी बरादरी को एक वचन देता हूं, एक वादा करता हूं कि बिजली भी फ्री, और जहां भी एसटी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, मैं उनको सबको सोलर बांटूंगा। वो सोलर तुम्हारे उस काम आएंगे क्या आओ कि आप 6 महीने पहाड़ी में काटते हो, आप अपने साथ ले जाओगे और उसका फायदा उठाओगे। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। ये रोड जो है, इसका मुआवजा बकाया है, 3 महीने मुझे देना, 1-1 रुपया आपको अदा करूंगा। और जो नजला रोड है, जो भलाना ऊपर रोड है, मैं बना के दूंगा। अगले मार्च अप्रैल तक गाड़ी जानी चाहिए नजला, ये बड़ा वादा रहा। इसके बाद इधर मेरे चौधरी आप भी हो ना, आया चुनीलाल जी, बजाया ढोल के रिबन काटूंगे इधर पहाड़ को, प्रोजेक्ट लाया साथ में। अरे भाई पहले पूछो भी किसने दिया वो प्रोजेक्ट। ये डीपीआर सैंक्शन होती है, ये प्रोजेक्ट जो होता है एक ठेकेदार खुद बनाता है, अपने पैसे लगाता है। उसके लिए बीजेपी के पास कौन सा ठेकेदार था? अब मैंने ठेकेदार 2 तैयार किए हैं, एक सिंहपुरा नाला में, एक इस नाले में। प्रोजेक्ट हम 2 महीने के अंदर तैयार करेंगे और काम शुरू करेंगे। सरकार बनने के बाद ही काम शुरू करेंगे। और मैं वादा करता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी बलाना को, सेकंड प्रायोरिटी पूरे सिगदी ब्लॉक को। ब्लॉक के बाहर कोई नहीं लगेगा। हमारे लड़के जो इस पंचायत के है, बाटा पंचायत, सिगदी, मतलब पहली प्रायोरिटी उनकी होगी जिनकी जमीन है यहाँ। ये मैं वादा करके जाता हूँ आपसे। उसके बाद आपका 33% कोटा है। आज तक सुरूरी को पूछा किधर जाते? पूछे नहीं, किसे नहीं। अरे प्रेसिडेंट को पूछो तो तारा एसटी को प्रेसिडेंट कौन है? पता ही नहीं। पता नहीं ना? पता ही नहीं, थोड़ा ही नहीं पता उनको। वो भी उधर बौजा का है, मगर बेचारा के है, दस्तखत करे तो चेकबुक है। मसेरा भाई इकबाल है इसका, सुरूरी का, वो चेकबुक उसको है, अगर जरूरत पड़ती है तो आके उससे साइन करवाता है। ये आमना जी आज इधर बेचारी वोट मांगती है सुरूरी साहब के लिए, मेरी बहन। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहले तो इंदरवाल की है ही नहीं, अब तूने शादी कारा में की है, वो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपने अगर कैंपेन करनी है तो डोडा में जाके करो ना मदद।
भद्रवा में करो। सुनो 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 आमना जी, मैंने पटना जी तक रोड बनाई थी, वहीं तक है। उसके आगे मैं परसों गया तो पटना जी से आगे गाड़ी नहीं गई। तेरे गुजर कि फिर में रहते हैं तो 6 घंटे पैदल चलते हैं, तो इधर क्यों आती है वोट मांगने? उनको रोड देना, मगर कैसे देगी? खुदा की कसम, उसकी चेकबुक भी इसी सुरुड़ी के पास है, सुरुड़ी के बेटे के पास होती है। सारे सुरुड़ी मालिक है उस डीडीसी चेयरमैन की, डीडीसी चेयरमैन का सारा खाता उसके पास। प्लान बनाए तो सारे सुरुड़ी, मेरी आमना बहन आती है तो साइन कर देती है, बस कहानी खत्म। क्या लीडरी करोगे हम पे? इधर से दूसरी फातिमा फारूक, वो बेचारी परसों आई फार्म भरने, 10 लोग मैंने दिए। मैंने कहा फार्म भर, इंद्रवाल में इलेक्शन लड़, आजा, तेरे गुजर कम्युनिटी का 22,000 वोट है, अगर हिम्मत है तो ले जा, तू मेरी बहन है, देखा जाएगा। तू जीतेगा मैं जीतूंगा, एक ही बात है। चौथे दिन 5-7 लाख रुपए पड़ के फार्म वापस होगी कौन की खिदमत। दाड़ा था मैं गुजर वोट काटूंगी, जब पैसा चंटा में गया तो कहानी खत्म। गुजर भूल गया बेचारा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी मकान केस बकाया हैं मैं मार्च तक कंप्लीट करवाऊंगा और बनाऊंगा। और जो हमारे चूल्हा पर्ची वाले बेचारे हैं, जो 3 बच्चों के बाप हैं, उनको 10 साल से राशन कार्ड नहीं बनता है, 9 उम्र में राशन कार्ड और जॉब कार्ड बना के दूंगा और उनको मकान केस भी दिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद आपको जंगलात वाले आते हैं, अरे 1,30,000 रुपया मकान का, 30 हम ना दे तो लाख में बना। नहीं, ये करूंगा कि आपको फ्री कायल सैंक्शन करवाऊंगा, आपका सीडीएम मेरे पास होगा, वही पैसा दूंगा। इधर फॉरेस्ट गार्ड, डीएफओ, पुलिस वाला मेरे दौर में वो रहेगा जो मेरे लोगों को राहत देगा और मेरे लोगों को इज्जत देगा, वही ड्यूटी करेगा मेरे इंद्रवाल में। चमचागिरी खत्म। आज जीआरएस बेचारे इधर भी घूमते हैं, कई जीआरएस, सारे जीआरएस नहीं है, वो चाहते हैं सुरुड़ी साहब जीते। क्यों चाहते हैं? कि मैं पागल हूं, ना खाता हूं ना खाने दूंगा। वो कहते हैं खाता ही हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि सुरुड़ी साहब नरेगा के पे भी पलता है, वही पैसा आप में बांटता है। आज सारी कमीशन जाती है, लेकिन इनको यही इलाज है, इनको चाहिए कमीशन खाने वाला। मैं अपने जो जीआरएस लोकल है, कोई वीएलडब्ल्यू है, कोई टीचर है, टीचरों के हम सलूट करते हैं, वही तो एक कौम बनाने वाली है जो हमारे उस्ताद है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन जीआरएस वीएलडब्ल्यू को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको कोई हिसाब नहीं लूंगा पिछला। अगला हिसाब मेरा होगा कि मेरे जो गरीब हैं उनको अपनी पेमेंट पूरी दो, उनको जो मटेरियल का पैसा होगा उनके अकाउंट में डालो। अगर मेरा जो मजदूर है वो मटेरियल खुद लाता है तो उसको वो पेमेंट दे दो, उसके बाद जो मर्जी करो, मैं आपको देखूंगा नहीं। अगर मेरे किसी मजदूर का 1 दिन काटा तो मैं हाथ काट दूंगा, मैं नहीं बख्शूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूं। आज भी मेरे बाप मजदूरी करता है, आज भी मेरे बाप को पता नहीं ये ठेकेदारी क्या है, उसको पता है हल कैसे चलाते हैं, तो मैं उस बाप का बेटा हूं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को फोन आएगा, धमकी मिलेगी, आपको खुदा का वास्ता एक फोन करना मुझे, वोटिंग भी नहीं कर पाएगा बेचारा, वो तब तक जेल में रहेगा जब तक हम वोटिंग खत्म करेंगे। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक एक खून का कतरा बहा दूंगा, मैं वादा करता हूं। हमारा फोन लगेगा, फोन करेंगे। आप इज्जत से रहोगे तो मैं सबसे पहले इज्जत से हूं, लेकिन ये मुलाजम लगाना मैं एसपीओ भर्ती स्पेशल करवाऊंगा। मैं डेली वेजर लगाने के लिए गवर्नमेंट से लड़ूंगा,
कि हमारे बच्चे डेली वेजर लगे। जो पुराने डेली वेजर हैं, जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से परमानेंट हुई नहीं हुए, हमारा काम है उनको परमानेंट करवाना ताकि उनका खानदान चले। हमारे वीडीसी वाले बेचारे मुलाजम को प्रमोशन होती है, उनको डिमोशन कर दी, 8,000 से पहुंचा 4,000 पे, वो भी डायरेक्ट तनख्वाह नहीं, फंड्स के मुताबिक जब आएगी तब देंगे। मैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, कम से कम उनको 10,000 होना चाहिए, मैं वादा बंद हूं। और मैं आपकी कम्युनिटी को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप भी वीडीसी लेना चाहते हो, मैं दिलवा दूंगा, जितनी मर्जी आप ले जाओ, कोई नहीं। जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहते हैं, वो किसी भी कौम का होगा, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। ये बांटने वाले हैं बीजेपी वाले, ये मुस्लिम ये हिंदू नहीं, हम गुलदस्ता एक हैं और हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने आज देखो, अगर मेरी कम्युनिटी आपके बराबर होती तो आपका एहसान मुझे नहीं होता है। ये 10% है, आप 50% हो, 90% हो, तो 90% के दामन में मैंने अपनी इज्जत डाली है। आप इज्जत देना, जलत देना आपका काम है। और जिस टाइम आप मुझे जिताओगे, इंदरवाल जीतेगा 75 साल के बाद, और हिंदुस्तान में मिसाल रहेगी कि 90% मुसलमान बरादरी ने एक हिंदू को जिता के भेजा था। ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान, ये थप्पड़ उन लोगों के लिए होगा जो हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट लेते हैं। ये तमाचा उनको लगेगा 8 तारीख को, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बटोरते हैं, खाओ कोई भी पार्टी हो, वो दो ही है, एक है गुलाम अहमद सरूरी, एक है बीजेपी, बाकी कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने दोस्त जो मेरे वर्कर मेरे साथ उधर से आए हैं, वो सभी अपने अपने इलाकों में जाएंगे, क्योंकि हम जब आए और हम जहां से वो जलसा करके आए, इनकी टीम वहां पहुंच गई लूटमार के लिए। तो आप जाइए अपने अपने इलाकों में, और मैं भाटा वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने घर जाइए और कल मेरे जलसे की तैयारी कीजिए। तो मैं रात को वहां जाऊंगा, मैं ठीक 8 बजे सुबह भाटा पहुंच जाऊंगा। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, इतना जज्बा दिखाने के लिए, और इस जज्बे को वोट में बदलना आपका काम है। और आज इंदरवाल की इज्जत आपके हाथ में है, तो ये घर घर मेरे वर्कर पहुंचाएंगे, चुनाव निशान, सिलाई मशीन और 7वें नंबर पे। ये बचा दिया हमने घर घर। मैं सभी माँ बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस सिर्फ हमारे जवानों को तो आज पता है, बाकियों को पता है, कहीं हमारे माँ बहनों से ही गलती हो सकती है, लेकिन एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है, एक वोट भी जाया नहीं होना चाहिए। ये मेरे जो यहाँ फौज है, जिनका कर्नल में हूँ, मैं फौज को कहता हूँ, जो मेरे जवान है, कि घर घर ये मैसेज पहुंचा के 10 बार आपको सिखाना पड़ेगा ताकि हमारा वोट जाया ना हो जाए। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम था रैली का, वो 16 तारीख को था, एंड पे 16 तारीख को हमारी कैंपेन बंद होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें इजाजत नहीं दी। हम कमजोर है यार, हमारा कौन सहारा है। एक एनसी थी, उन्होंने भी छोड़ दिया, हम जाएंगे उधर ही, वो लात मारेंगे फिर भी जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा सहारा तो वही था। तो सबको पता ये अकेला है। तो उस दिन बीजेपी वालों की रैली होगी, बीजेपी के बी टीम गुलाम अहमद सरूरी की रैली होगी। तो अब हमने फैसला लिया, अब इंदरवाल अपनी ताकत 15 तारीख को ही दिखा देगा। क्यों? सबसे पहले हम 15 तारीख जब अपना जलसा करेंगे, तो जो उनके आने वाले होंगे वो भी आपके पास चले आएंगे, वो छुप जाएंगे। वो चीज हमने करनी है। एक दिन मेरे लिए, मैं आपके लिए 5 साल खड़ा रहूंगा। ये आपको 15 तारीख बच्चे बच्चे को जलसे में आना पड़ेगा, और हमारी रैली होगी सिर्फ 2 घंटे की होगी। क्या सभी
आओगे मेरे साथ हज करके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह